सभी का इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं बड़े भाई करम सिंह तोपवाल जी जो हमारे बीच में जिले में महामंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो देख रहे हैं, उस समय भी देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम तरह की परेशानियां थी। सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ पे पार्किंग की थी। और जब ये पार्किंग की बात करते थे तो लगभग मेरे को याद है, लगभग ये 2013-14 की बात होगी, जब 9.5 करोड़ की पार्किंग धनोला पेट्रोल पंप के पास में इनके प्रस्ताव से बनाई गई और एक पार्किंग मेरे ख्याल से यहाँ पे थी। तो हमको बड़ी खुशी हुई जब बलवीर भाई का नाम यहाँ से प्रपोज किया गया। हमने कहा यार ये आदमी काम का आदमी है, ये चम्बा में सारे व्यापारियों को यूनाइटेड करेगा। क्योंकि आने वाले समय साथियों, अभी कुछ लोग दुकानों के अंदर से मतलब दूर से देख रहे होंगे कि जब 2-4 कुर्सियां रह जाएंगी बने के लिए, हम तब जाएंगे जब डीएम साहब यहाँ पे आएंगे, जब कोई बड़ा नेता यहाँ पे आएगा तब हम जाएंगे। लेकिन आज आप लोगों का सौभाग्य है कि पूरे जनपद के, मैं समझ रहा हूँ जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये क्रीम है जनपद की। ये समाज को परिवर्तन करने के लिए एक विचार गोष्ठी का भी हम इसको रूप दे सकते हैं कि हम चंबा शहर को कैसे सुंदर और भव्य और दिव्य बना सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय इस शहर का है, पहाड़ों का है। देखिए मैदानी जी, एक बहुत बड़ा 500 कमरों का जो हयात का जो 7 स्टार होटल यहाँ जौलंगी के पास में बनाया जा रहा है, सोचिए। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अगर लड़के की शादी हो रही है, भाई देहरादून में मकान है, देहरादून में 15 लाख रुपए। अगर हमारे छोटे दुकानदार एकजुट नहीं हुए तो आने वाला समय साथियों याद रखना, अब तो जुर्माने की राशि भी है, लगभग 50,000 रुपए से कम नहीं है और 6 महीने की उसमें जेल भी है। तो इसलिए ये समय है हमको एकजुट होने का, अपनी जल और जंगल को बचाने का, अपने व्यापार को बचाने का। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई जो तीरथ रावत जी हैं, वो महामंत्री बने, बड़े भाई अमित चौहान जी बहुत ही होनहार साथी हमारे वो अध्यक्ष बने, और अभी हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई राजेश नोटियाल जी हमारे बीच में आए, उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। बैरगाम सिंह कन्यार जो मार्गदर्शन में चुनाव हुआ, वो हमारे संरक्षक है और पहले से ही उनका व्यापार मंडल के प्रति बड़ा स्नेह और प्यार रहता है। और हमारे ज्येष्ठ प्रमुख चंबा भाई संजय मैदानी जी, भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के भाई संजय रावत जी, आपका भी तहे से स्वागत है। और मेरे साथ में मेरे बड़े तो वन नेशन वन टैक्स लगभग सभी लोगों का मैं कम बोलूं, लेकिन वन नेशन वन टैक्स नहीं हुए। नेशन तो वन छन दिया, पर टैक्स की परिधि जो था ना, वो दुकानदार से ये ना उलझन मच डाला गई कि दुकानदार बिना सीए का ये अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकते। बता था आप लोग को जानकारी होगी कि बिना सीए का कर सको कोई काम, या बिना अकाउंटेंट का हुए सबको काम किया। अरे भाई हम अगर इतना पढ़े, मैंने एक दिन डीएम साहब से बोली और वह असिस्टेंट कमिश्नर पल्लवी चौपाल से आई, मैडम अगर हम इतने पढ़े लिखे होते हैं तो फिर आपकी तरह हम भी कुर्सियां तोड़ते कहीं। हम तो केवल अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ये रोजी रोटी का ये गुजारा कर रही है, और आपने तो इतना उलझन डाल दिया कि कौन, आप देखना पड़ेगा हमको कौन 0% वाला माल है, कौन 5% वाला है, कौन 12% का है, कौन 18% का है, कौन 28% का है, और उसके ऊपर सहस अलग है। जैसे तम्बाकू है ना, तो तम्बाकू में सहस है। अब दुकानदार के देखने बता दिया ना, अब वो तो ये समझ लो कि राजेश नोटियाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके कारण, क्योंकि जब जिसकी भी सत्ता रही है, बहुत अच्छा ही एक मैं बता दूं, उन लोगों का व्यापार मंडल से बड़ा संरक्षण रहा है। अगर कोई अधिकारी आज आपके बीच में नहीं आ रहा है तो सोच लीजिए कि सत्ता ने उनको मना कर रखा है कि आपको छापेमारी नहीं करनी है। ग्रहण कार्यक्रम में चंबा में पहुंचे हैं, तो आपका चंबा आगमन पर उद्योग व्यापार मंडल चंबा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। माननीय उप जिला हमारे डेरोरी वाजे हमारू कोई बागड़े साधु सुमिरन काला
सुमिरन काला धूप दीप अक्षत देव तो चढ़ाला धूप दीप अक्षत देव तो चढ़ाला आवाज़ी तो स्वागत तुम्हारो आवाज़ी तो स्वागत तुम्हारो मान सम्मान देरो रिवाज हमारो मान सम्मान देरो रिवाज हमारो मान सम्मान देरो रिवाज हमारो। जी, बलवंत रावत जी, संदीप बेलवाल जी और हिमलवाणी FM रेडियो रवि गुसाई जी, आरती कृष्ण जी, अनूप जोशी जी, मोहम्मद अशरफ भाई जी, आर्जन थपलाल जी, ब्रजपाल पंडित जी, इकबीर रावत जी, त्रिलोक पंडित जी, लोकेंद्र राणा जी। यो सासी भी निवेदन कि आप भी दीप प्रज्वलन में शामिल हों। और सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि आप सब इस सफल ग्रहण कार्यक्रम के साक्षी बने और विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आदरणीय परमार जी जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं हमारे बीच में हैं। उद्योग व्यापार मंडल चंबा से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नगर पालिका से आदरणीय कृष्ण सेमाल जी, आदरणीय तिवारी जी, आप सब लोग इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ पुलिस प्रशासन का भी इस कार्यक्रम में सहयोग है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष भाजपा आदरणीय संदीप पाटिल जी, आपसे निवेदन है कि आप भी महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेंगे और आपका उद्योग व्यापार मंडल चंबा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। जी से निवेदन है कि आप आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश नोटाल जी का मौका देकर और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नगर पालिका आदरणीय प्रधान जी का हमारे कोषाध्यक्ष अमित चौहान जी माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिलाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र कंडारी जी का नवनिर्वाचित पदाधिकारी कोषाध्यक्ष धीरज रावत जी और अमित चौहान जी, जिला महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल टीवी गढ़वाल आदरणीय विकास रावत जी से निवेदन है कि माल्यार्पण कर आदरणीय तोपा जी का स्वागत करेंगे। चंद्रशेखर तिवारी जी और शिव प्रसाद उनियाल जी से निवेदन है कि आप जिले से आए हुए पदाधिकारी मायाराम फरियाल जी जिला मंत्री हैं उनका मालाओं से स्वागत करेंगे। महिपाल सलमान जी, आपसे निवेदन है कि करके स्वागत करेंगे। अच्छा, सचिन सलमान जी से निवेदन है कि सूरज राणा जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चंबा का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्रीमान दिनेश भंडारी जी उपाध्यक्ष व्यापार मंडल चंबा, दीदी सुंदर मोला पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चंबा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। दिनेश तिवारी से निवेदन है और विकास रावत जी से निवेदन है कि जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा गौरव गोसाई जी का देंगे, पूर्व संघीय संगठन के सचिव हैं। प्रमुख आदरणीय सोहन सिंह नेगी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय गुरुजी सोमयलाल सरलानी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। कोषाध्यक्ष धीरज रावत जी और दूर दराज से आए हुए क्षेत्र की जनता की ओर से उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के युवा कर्मठ राजेश नोटियाल जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मंच पर विराजमान हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष संजय रावत जी का भी, ज्येष्ठ प्रमुख छोटे भाई संजय मैठानी जी गर्म हो रहे हैं
प्रेरणा देते आ रहे हैं और जिनको पीड़ा भी है इस शहर की कि ये शहर कैसे बने सुंदर, वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत। जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मेरे छोटे भाई संदीप पाटिल जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे लॉन्च किया है एसडीएम साहब के माध्यम से प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड इकाई उद्योग व्यापार मंडल चंबा। इसके दो कारण हैं। आज अगर व्यापारियों को सबसे ज्यादा दिक्कत है और चंबा की अगर जनता को दिक्कत है वो है जाम की दिक्कत, कि हम इस जाम से निजात कैसे मिले। तो इसमें जो छोटा वाला जो चिन्ह है वो चिन्ह हम प्रत्येक व्यापारी को अपने व्यापार मंडल की तरफ से वितरित करेंगे। जिस व्यापारी भाई के पास स्कूटी या मोटरसाइकिल है वो उसमें लगाएगा अपना ये वाला चिन्ह, और जो बड़ा वाला चिन्ह है वो उसकी दुकान में लगेगा। इस उप जिलाधिकारी महोदय आए तो मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ व्यापार सभा भवन का मालिकाना हक। माननीय एसडीएम साहब महोदय, मेरी बात अगर आप जिलाधिकारी तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे, व्यापार सभा भवन का मालिकाना हक जो है व्यापार सभा व्यापार मंडल को मिलना चाहिए, जो कि नहीं है। नगर पंचायत नगर पालिका बाद में बनी, सबसे पहले व्यापारी इस चंबा के अंदर बसा, और हम किस बात का किराया नगर पालिका को दे। आज के डेट में कम से कम 6 लाख रुपए करीबन किराया बकाया है। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से जो है मालिकाना हक हम लोगों को मिले, व्यापार मंडल चंबा को मिले, इसके लिए आप कुछ करेंगे। और नौटियाल जी जिलाध्यक्ष महोदय जी भी बैठे, आप इस बारे में कुछ सोचेंगे, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मुझे आशा नहीं विश्वास है। और मैं चाहता हूं माननीय एसडीएम साहब कि हमारे जितने व्यापारी भाइयों के पास गाड़ियां, उनको जो है निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था इस शहर के अंदर हो। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि चंबा के अंदर जाम से बिल्कुल निजात मिल जाएगी हम लोगों को, निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, कृपया सामान थोड़ा थोड़ा अंदर रखें, अन्यथा आने वाले दिनों में शासन प्रशासन बहुत सख्त हो रहा है और ये ना हो कि हमें उनको कुछ और कार्यवाही करने पड़े या फिर हमें कुछ और करनी पड़े। तो मेरा सभी से निवेदन यही रहेगा कि अपनी दुकान का जो सामान है उनको थोड़ा थोड़ा अंदर लगाने का काम करेंगे। समय कम है, पीछे से इशारा कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा ना बोलकर अपनी वाणी को यही पे विराम दूंगा। और आने वाले समय में मैं व्यापार सभा के व्यापारी, जितने भी व्यापारी भाई हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम जो काम करेंगे, हमारी जो टीम काम करेगी, आपको हम ऐतिहासिक काम इस चंबा शहर के अंदर करके दिखाएंगे और एक आदर्श चंबा व्यापार मंडल बना के दिखाएंगे, हम करें। और मैं समझता हूं कि हमारा जो चंबा शहर है, चंबा का जो व्यापार है वो ग्रामीण व्यापार है, गांव के लोगों पर निर्भर करता है। नई टिहरी शहर का जो बाजार है वहाँ कर्मचारी लोग हैं, लेकिन हमारा जो शहर का व्यापार है वो ग्रामीण लोगों पर निर्धारित है। और मैं चाहूंगा कि आप हम पर विश्वास रखें, हमारी टीम पर विश्वास रखें। ज्यादा ना कहकर आने वाले समय में आपके बीच रूबरू होते रहेंगे। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करते हैं कि वो हमारे व्यापार सभा भवन को हमारे नाम पर करने का कष्ट करेंगे, ये हमारी आज उनसे उम्मीद है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, सत्ता है, तो निश्चित रूप से ये काम हमारा होगा। और ये बिल्डिंग भी जो है व्यापार सभा ने ही बनाई है, अपने पैसों से लेकर के, कुछ थोड़ा सा विधायक की निधि से भी लगे हैं, हम ये नहीं कहते। लेकिन नगर पालिका बाद में बनी है, व्यापार सभा पहले बनी है। व्यापार सभा ने ही इस शहर को बनाने में अहम भूमिका निभाई है, इसलिए उनको इतना तो बनता है। और जो निःशुल्क पार्किंग की हम बात कर रहे हैं वो व्यापारियों के लिए है, इसलिए क्योंकि व्यापारियों ने इस शहर को बनाने में जो भूमिका निभाई, उनका मुआवजा समझ लीजिए, चाहे जो भी समझ लीजिए। निःशुल्क पार्किंग अगर होगी तो व्यापार भी बढ़ेगा, जनता भी आएगी और ग्राहक के लिए यहाँ पर जो है ये पार्किंग करने के लिए जगह भी मिल जाएगी। तो हमारा यही निवेदन है कि चंबा शहर को विकास करने के लिए निश्चित रूप से पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और पार्किंग की व्यवस्था जैसे ही होगी वैसे ही ये बाजार हमारा चौमुखी विकास करेगा। साथियों, हम चाहते हैं कि व्यापार को बढ़ाने के लिए हम लोगों से जो सहयोग हो सकता है, जैसे नालियों के ऊपर जो है नगर पालिका एंगल लगा करके हमारे स्कूटरों के लिए पार्किंग की व्यवस्था कर सकती है। नई टिहरी रोड पर वहां पर खाली जगह है, वहां पर पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है। वहां थाने के पीछे खाली जगह है, वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। और निश्चित रूप से अगर पार्किंग की व्यवस्था अगर निःशुल्क होगी तो यहाँ विकास भी होगा और आने जाने वाले लोग भी खुश होंगे और यहाँ का एक बहुत ही कीर्तिमान व्यापार रहेगा।
आगे अपना स्कूटर लगाए, वो अब वहाँ न लगा करके निःशुल्क पार्किंग में लगाए। ये सुविधा उनको हम प्रशासन से चाहते हैं, ताकि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का माहौल न बिगड़े। और बार बार, क्योंकि अब तो यहाँ गाड़ी उठाने के लिए आ गई है और पुलिस वाले ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम उनसे हो, तो हमारा ही निवेदन है कि वो हमारी गाड़ियों को न उठाएं, बल्कि हमको सहयोग करें, हम भी उनको सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शपथ ग्रहण समारोह के अध्यक्ष उप जिलाधिकारी महोदय, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नौटियाल जी एवं मैं हो चुका है, मैं इस जिला कार्यकारिणी के उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी और मंच पे बैठे सभी जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं, मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं जिला सैनिक संगठन का अभी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूं और मैं सबसे पहले व्यापार सभा की जो समिति बनी है, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि व्यापार सभा आज से नहीं, शायद 74-75 जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से चंबा के अंदर व्यापार सभा और व्यापार हो रहा है, हमारे पैदा होने से भी पहले से। यहाँ पर व्यापार सभा के लिए हमारे वयोवृद्ध हुकम सिंह मुखरोगा जी, उन्होंने व्यापार सभा के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वो व्यापार सभा के लिए हर वक्त हर 10 दिन उनके पास माइक रहता था कि हमारी ये परेशानियां है, हमारी ये परेशानियां। व्यापार समय बदला, बाजार भी बदला, लोग भी बदले और आज जो परिवर्तन हमें दिख रहा है, जो आज व्यापार सभा जो हम लोगों ने गठित की है, सारे व्यापारी भाइयों ने अपने अध्यक्ष महोदय को जो बनाया है बलबीर सिंह पुंडीर जी को, आपने बाजार के अंदर बदलाव भी देखा होगा। आज दिवाली के मौके पर बाजार कितना अच्छा लग रहा था और इस सजावट की वजह से लोग घरों से निकल के हमारे पास आए भी बाजार के अंदर और 4-5 दिन तक काफी भीड़ हुई। इसके लिए मैं बलबीर पुंडीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष होने के नाते बलबीर पुंडीर जी से ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में हम आपके साथ मिलकर शहर को जितना खूबसूरत बनाने या शहर के अंदर जो भी काम करना होगा, हम आपके साथ करने से करता बनाते चलेंगे। सैनिक संगठन आपके साथ है, जहां आपको जरूरत पड़ती है हम आपके साथ हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए यहाँ पर सिर्फ अपनी 2 बातें कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे पास जो बीसी गबर सिंह की मेले के दिन जो भर्ती होती थी, हम सेक्टर कमांडर के पास जाएंगे और उसको भी शुरू करवाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, मेरा उप जिलाधिकारी महोदय जी से और जिला अध्यक्ष नौटियाल जी से एक निवेदन है कि बीसी गबर सिंह जी देश की शान है और इनके नाम पर अगर हमारे जिले में एक सैनिक स्कूल खुल जाए तो हम आपके पास आएंगे सर, चिट्ठी लेके आप लोग हमारा साथ देंगे और यदि वो स्कूल खुल जाता है तो उससे हमें काफी कुछ मिलेगा, उससे व्यापार भी मिलेगा और हमारे जो बच्चे जो हमारा जो पलायन हो रहा है कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए देहरादून ऋषिकेश जाना है, वो भी रुकेगा। काफी हद तक मैं समझता हूँ कि वो भी रुकेगा। मैं ज्यादा न कहते हुए पुनः और जिस प्रकार अभी अध्यक्ष जी ने, पंडित जी ने कहा कि पार्किंग की समस्या है, हम लोगों ने ये योजना आगे के लिए बनाई है, तो इसमें सभी लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपका बाजार है और इसकी व्यवस्थाएं भी आप लोगों को ही बनानी है। इसमें यह ना सोचें अपने वाहन जो बहुत जरूरी हो उन्हीं को लेकर के ही आप मार्केट में आए। मैं शिमला में था तो मैंने वहीं पे किसी दुकानदार से पूछा और एक टैक्सी ड्राइवर भी से पूछा, मैंने कहा तुम्हारा आपस में झगड़ा नहीं होता है क्या? इतनी संकरी रोड है और एक गाड़ी जाती है तो दूसरी गाड़ी के लिए पास देने की कोई जगह नहीं होती है। तो उस चालक ने मुझे कहा, मैं चुनाव में वहाँ पे था तो एक टैक्सी में था मैं, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये सड़क ने भी ऐसे ही रहना है और हम लोगों ने भी यही गाड़ियाँ चलानी है, तो झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस स्थिति में तो चेंज होना नहीं है। तो सब में समझदारी का परिचय यहाँ पे देते हैं
अगर कोई गाड़ी ऊपर खड़ी है, देखा जगह नहीं है, तो नीचे वाला गाड़ी वाला वहीं रुक जाता है। इसी प्रकार व्यापारियों का है, किसी भी व्यापारी के प्रतिष्ठान के आगे कहीं पर भी कोई कबाड़ा इसी प्रकार की अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। वो लोग स्वयं ही अपने शहर को, अपने प्रदेश को स्वच्छ रखने पे पूरी तरह से जागरूक है। पूर्व बात आई, सभी पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पे कहा किस प्रकार के टैक्स पड़ते हैं, ये होते हैं, तो ये व्यवस्था बनी है। और आज पूरे अंदर जो आपकी और हमारी जेब से जो टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है, उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि पूरे देश के अंदर कितनी विकासपूरक योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं। चाहे ऑल वेदर सड़क के मामले हों, चाहे उत्तराखंड के अंदर सभी अपने जो है हमों को जो है विकसित करने का काम जो हो रहा है, ये सब आपके हमारे पैसे से ही हो रहा है, वो आज दिखाई दे रहा है। टैक्स देना भी बहुत जरूरी है, और आज हमारा देश जो आत्मनिर्भर बना है वो इसी कारण है कि सभी लोग टैक्स पेयर हैं। वही बात दूसरी, व्यापारियों के साथ पूर्ण सहयोग प्रशासन का भी रहेगा, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हमको खुद ही सुधारनी पड़ेंगी। छापेमारी भी होती है, सैंपलिंग भी होती है। अब होटल में अगर आप घरेलू सिलेंडर का उपयोग करेंगे, व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग नहीं करेंगे, तो एक आध व्यक्ति कोई इस प्रकार का काम करता है, तो जब अभियान चलता है तो सभी लोगों के लिए चलता है। जो है किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे रख रहे हैं एक्सपायर डेट का सामान, आप लोग अपने प्रतिष्ठानों में न रखें, तो मैंने समझता हूँ कि प्रशासन की टीम को छापेमारी की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग स्वयं जागरूक होइए और पूरा सहयोग इसका करिए। व्यापार मंडल के लिए जो अभी आप लोगों ने कुछ समस्या बताई, वो अभी एसडीएम साहब आप लोगों को बताएंगे, लेकिन मेरे से सरकार की तरफ से जो भी सहयोग व्यापार मंडल को चाहिए होगा, और किसी भी समय आप लोग इससे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक माध्यम सरकार के और आपके बीच में माध्यम बनकर आपकी समस्याओं को सुलझाने को लेकर पूरा भरसक प्रयत्न करूंगा। और सैनिक संगठन की, तो इस बाजार में एक नया परिवर्तन देखने को मिला, और ये इस कारण हो पाया कि युवा टीम बनी। तो मेरा निश्चित तौर पर, और आप देखिए कि सीमित संसाधन नहीं थे, पिछली बार से लोगों का भरोसा उठा हुआ था, उसके बावजूद भी इस बार जब मेरे पास गांव के प्रधान आए थे, विजयपाल राणा जी पलास के प्रधान जी भी कह रहे थे कि पलास में चर्चा हो रही थी कि इस बार चंबा नए रूप में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं नए ऊर्जावान लोग जब आते हैं तो इस तरह की चीजें होती है, और मैं इनकी ओर से मैं भरोसा दिला रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो नई टीम हमारी बनी है व्यापार सभा की, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ, उस टीम में मैं जो ऊर्जा देखने को देखता हूँ, महज 3 दिन पहले ये डिसाइड हुआ कि ये शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है नगर चुनाव को लेकर के आचार संहिता लगे, और 3 दिन में सब लोगों तक निमंत्रण पहुंचना, सारी व्यवस्थाएं करना, हो सकता है थोड़ा बहुत कमी रही हो, क्योंकि नए लोग हैं, रातली लोग हैं, जमीन पर काम करना जानते हैं, लेकिन मंच के काम में अभी थोड़ा कमजोर है। अगली बार ये कमियां देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें मैं आप सब लोगों को वचन देता हूँ। और मेरा निवेदन है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि हम लोग अगर बाजार में ज्यादा गाड़ियां लेकर आएंगे, ज्यादा भीड़ भाड़ लेके आएंगे, तो हमारा व्यापार निश्चित तौर पर कमजोर होगा, क्योंकि जो हमारे टूरिस्ट है उनको गाड़ियां लगाने के लिए जगह नहीं मिलती। तो हमको ये चीज सब ध्यान रखनी होगी। और जैसे नौटियाल साहब अध्यक्ष जी अभी बात हुई कि व्यापार सभा का भवन, उसका जो निर्माण है वो व्यापार सभा नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जमीन के ऊपर जो स्वामित्व है वो नगर पालिका का है, और इस कारण बार बार एक नोटिस आता है जिसमें कि उनको किराया देने के लिए वादे किया जाता है। तो हम चाहते थे कि वो स्वामित्व कैसे नगर व्यापार सभा को मिल सकता है, इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। और सब लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबके नाम हो सकता है किसी के नाम नहीं आ पाए होंगे, उनसे भी हम लोग हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे हैं। और इसी तरह से आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर एक दिन इस चंबा को बहुत खूबसूरत चंबा हम लोग बनाने की ओर प्रयासरत है। थैंक यू। मुख्य आकर्षक है, और जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा पूर्ण जी को। इसके साथ साथ भी जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है, उसके संबंध जितने भी पदाधिकारी हैं तथा जितने भी यहाँ पर व्यापारी हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि कोई नया पद किसी को मिलता है, उस पद के साथ में चुनौतियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो आपने ऐसे ही काम करना है कि उन चुनौतियों का डट के सामना करना है। प्रशासन आपके साथ में है, जितने भी लीगल इश्यूज होंगे आपके साथ में हम बैठ के उसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों ने कुछ समस्याएं हम लोगों को गिनवाई है, मैंने वो नोट भी की है। आप लोगों ने बताया, एक तो ट्रैफिक के बारे में बताया है कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है। ये तो हम लोग भी काफ़ी यहाँ पर एसेस कर रहे हैं कि ट्रैफिक तो रहता ही है। एक तो जो हमारा मेन रोड है चंबा से धनोल्टी वाला, एक तो ये काफ़ी नैरो है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारे व्यापारी हैं या ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले कुछ जो कस्टमर हैं, वो भी अपनी गाड़ी यहाँ पर लाकर लगा देते हैं। उसके लिए हमने पहले कुछ अभियान भी चलाए हैं, और जिसमें कई गाड़ियों के चालान भी हुए हैं। दूसरा ये है कि कोई यहाँ पर अगर नियर बाय में कोई लैंड पड़ी है,
ये मैं जो ईओ साहब हैं, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। अगर यहाँ कहीं नियर बाय में कोई लैंड है तो वहाँ पर हम पार्किंग को प्रपोज कर सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं। और जो आपका प्रपोजल है कि निःशुल्क पार्किंग होनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। अच्छा, दूसरा जो आपने बताया है कि आपका ये व्यापार सभा का एक भवन है जिसको आप बोले इसको टैक्स फ्री किया जाए, उसके लिए जो मेरे उच्च अधिकारी हैं उनसे हम बात कर लेंगे और इसका प्रपोजल भी हम बनाएंगे। आपने जो बात रखी है, आपने सही बात रखी है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ में जितने भी व्यापारी हैं वो सभी अपने यहाँ पर ना डस्टबिन जरूर रखें, क्योंकि कई दुकान, कई ढाबे, कई जो शॉप हैं उनके आसपास में बहुत कचरा मिलता है। बाकी अगर आपके कोई और भी इश्यूज होंगे तो बैठ करके हम यहाँ पर ईओ साहब हैं, प्रशासन भी है या आप लोग हैं, बैठ करके एक दिन मीटिंग कर लेंगे। कुछ जितने भी आपके इश्यूज होंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे और जो भी उसमें लीगल एक्शन लेना होगा हम उसमें जरूर लेंगे। आप इसके साथ ही जो हमारी ये नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। त्रिहरी हृदय स्थल चम्बा, मैं चम्बा में रहता हूँ और जहाँ का अन्न खाता हूँ वहाँ के गीत गाता हूँ, इसलिए चम्बा हमारी जो एक माँ के समान है। व्यापारी जो हमारे भाई हैं, इस चम्बा के जितने भी यहाँ पर एलीट क्लास के लोग हैं वो इसके केवल अंग प्रत्यंग हैं। चम्बा प्रमुख है, उसके बाद जो है अन्य चीज है।